हेलो व्यूअर्स, आज हम इंटेल के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन बातें करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कीमती सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज में से एक है। जुलाई 1968 में इंटेल की बुनियाद सेमीकंडक्टर के पेनियोर, रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मोर ने सेंटा कैलिफोर्निया, क्लैरा में रखी थी। इंटेल SRAM एंड DRAM मेमोरी चिप्स के पहले डेवलपर्स में से एक था जिसने 1981 तक अपने कारोबार की बुनियाद रखी। इंटेल ने 1971 में पहली तजारती माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई। ये पर्सनल कंप्यूटर्स की कामयाबी थी जिसने माइक्रो प्रोसेसर्स को अपने कारोबार का बुनियादी मरकज बनाया। इंटेल ने 1990 के ड्यूरेशन में नए माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइंस में भारी इन्वेस्टमेंट करके कंप्यूटर इंडस्ट्री की तेज़ रफ्तार तरक्की की हमायत में अहम किरदार अदा किया। 2016 तक इंटेल की कुल आमदनी में डेल का हिस्सा 15% था। इसके बाद लिनोवो का 13% और HP का 10% था। इंटेल की कामयाबी इसकी मार्केट पोजीशन, इनोवेटिव स्पिरिट, नेचर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड और एबिलिटी टू इवॉल्व से एट्रीब्यूट की जा सकती है। वेलकम टू GRY, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, मोर नॉइस। शुरू में इंटेल को फाउंडर्स के नामों के बाद मोर नॉइस कहा जाता था, ताहम उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि ये मोर नॉइस की तरह लगता है, जिससे इन्हें NM इलेक्ट्रॉनिक्स में तब्दील करने का इशारा मिलता है। सिर्फ 1 साल बाद कंपनी आखिरकार इंटेल के नाम पर आबाद हो गई, जिसे आज हम पहचानते हैं। नंबर 2, फाउंडर रॉबर्ट नॉइस। इंटेल के को फाउंडर्स में से एक रॉबर्ट नॉइस को इंटीग्रेटेड सर्किट के को इन्वेंटर के तौर पर जाना जाता है, जिसे माइक्रो चिप भी कहा जाता है। नॉइस को जैक किल्बी के साथ इंटीग्रेटेड सर्किट की इजाद में उनकी पार्टनरशिप के लिए पहचाना जाता है। नॉइस पहला शख्स था जिसने एक इंटीग्रेटेड सर्किट के डिजाइन में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आखिरकार सिलिकॉन वैली का नाम रखा गया। अपनी अहम पार्टनरशिप्स की वजह से नॉइस ने मेयर ऑफ सिलिकॉन वैली का लक़ब हासिल किया। नंबर 3, इंटेल फॉर $15,000। इंटेल के फाउंडर्स ने इंटेल का नाम $15,000 में खरीदा। ये नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मुंतखब किया गया था। नाम का फैसला करने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स मिडवेस्ट में एक होटल चेन का पहले से ही यही नाम है। फाउंडर्स ने सिर्फ $15,000 में नाम के मुकम्मल हकूक हासिल करने के लिए होटल चेन के साथ कामयाबी से बातचीत की। नंबर 4, इंटेल्स फर्स्ट ईयर रेवेन्यू। 1968 में इंटेल की पहले साल की आमदनी सिर्फ $2,672 थी। इसके बाद से कंपनी में इजाफा हुआ है। 2017 के लिए अपनी प्रेडिक्शन में इंटेल ने आमदनी $62 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट लगाया, जिसके कुल एसेट्स $113.3 बिलियन हैं। नंबर 5, स्केल रिप्लिका ऑफ इंटेल CPU। 1980 के ड्यूरेशन के अर्ली में इंटेल ने कंपनी की तारीख और प्रोडक्ट्स को महफूज रखने के लिए एक म्यूजियम के क़याम का आगाज़ किया। इंटेल म्यूजियम को ऑफिशियल तौर पर आवाम के लिए 1992 में सेंटा क्लैरा, कैलिफोर्निया में इंटेल के हेडक्वार्टर्स में मुफ्त दाखिले के साथ खोल दिया गया था। ये कॉपी 2006 में एग्जीबिशन के लिए रखी गई थी और अब भी म्यूजियम का लाजमी हिस्सा है। हर साल तकरीबन 80,000 लोग म्यूजियम का दौरा करते हैं। नंबर 6, इंटेल एंड R&D। इंटेल एक कंपनी के तौर पर आमतौर पर क्वार्टरली तहकीक और तरक्की के लिए $3 बिलियन से ज़्यादा एलोकेट करता है। बहुत सी दूसरी सेमीकंडक्टर कंपनीज के मुकाबले में इंटेल अपनी सालाना आमदनी का एक अहम हिस्सा R&D के लिए वक्फ करता है। 2016 की आखिरी 2 हेडक्वार्टर्स और 2017 की पहली 3 क्वार्टर्स के मखसूस टाइम फ्रेम में इंटेल ने R&D पर $3 बिलियन से ज़्यादा खर्च किया। 2017 की तीसरी क्वार्टर में
مثال کے طور پر انٹل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں $3.2 بلین کی انویسٹمنٹ کی. اس کے مقابلے میں کوالکم نے $1.4 بلین خرچ کیے، جبکہ ایڈوانسڈ مائکرو ڈیوائس AMD نے اسی عرصے کے دوران $447 بلین کی انویسٹمنٹ کی. نمبر 7، ٹیلس رینکنگ. 2017 میں ٹیلس کو فوربس کے مطابق 14th میں سب سے قیمتی برانڈ کے طور پر درجہ دیا گیا. ٹیلس نے فوربس کی دنیا کے سب سے قیمتی برانڈز کی لسٹ میں 14th پوزیشن حاصل کی. 2016 میں برانڈ کی $59.4 بلین انکم تھی، جس کی $31.4 بلین ویلیو تھی، جو پہلے سال کے مقابلے میں 13% اضافے کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے. یہ ٹیلس کو 2 ٹیکنالوجی کمپنیز IBM اور سسکو کے درمیان لسٹ میں رکھتا ہے. نمبر 8، انٹلز کلیننگ رومز. انٹل کے ایک کلین روم کی ہوا جہاں چپس بنائی جاتی ہیں غیر معمولی طور پر صاف ہوتی ہے، جو ایک عام ہاسپٹل کے آپریٹنگ روم کی صفائی کو پیچھے چھوڑتی ہے. کلین رومز کو انتہائی صاف اور جرمز سے پاک ماحول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن انٹل کے کلین روم کے اندر کی ہوا ایک عام ہاسپٹل کے آپریٹنگ روم کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ صاف ہے. نمبر 9، انٹل اناؤنسمنٹ. انٹل نے ایک اعلان کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ساتھ مل کر اولمپک کو اسپانسر کرے گا. بطور انٹل اسپانسر کا مقصد اولمپک گیمز کے تجربے کو بڑھانے کے لیے ورچوئل ریالٹی، 360 ڈگری ویڈیو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈرونز سمیت اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے. نمبر 10، سیمسنگ سرپاسڈ. 2017 میں سیمسنگ نے پہلی بار انٹل کو پیچھے چھوڑ دیا. سیمی کنڈکٹر بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی. دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹرز کی آمدنی میں 2016 میں 2.6% اضافہ دیکھا گیا، جو $340.3 بلین تھا. اس سال کے دوران انٹل 15.7% کے مارکیٹ شیئر کے ساتھ سب سے بڑے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرر کے طور پر پہلے نمبر پر رہا. سیمسنگ 11.7% مارکیٹ شیئر کے ساتھ قریب سے پیچھے رہا. انٹل نے 1991 سے 26 سال تک سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے لیے مارکیٹ شیئر میں پہلا مقام برقرار رکھا تھا. تاہم جولائی 2017 میں سیمسنگ نے انٹل کو کوارٹرلی کنڈکٹر سیلز نمبروں میں پیچھے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں انٹل کا خاتمہ ہوا. 2017 میں سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا میں اپنی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ سہولیات کو بڑھانے کے لیے $18 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کمنٹ اور سپورٹ کریں.